हम आपको बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाए इनकी हर एंगल की वैल्यू निकालना सिखाएंगे सिर्फ इन दो डायग्रामों के द्वारा। अब आपको एग्जाम हॉल में बैठने पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की बोली जाती थी, वो बात अब नहीं है। हम आपको बिना ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाए इनकी हर एंगल की वैल्यू निकालना सिखाएंगे सिर्फ इन दो डायग्रामों के द्वारा। आप ये दो डायग्राम जाते ही अपनी कॉपी में बना लो और इन्हीं दो डायग्रामों के सहारे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये इसका बेस है जिसको हिंदी में बोलेंगे आधार। ये आपका परपेंडिकुलर जिसको हिंदी में बोलेंगे लंब। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली वैल्यू होती है आपकी हाइपोटेन्यूज जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये सब तो आप लोगों को पता है। इसी के बेस पे ये सारी वैल्यू है हम ट्रिग्नोमेट्री की निकालेंगे। सिर्फ ये दो डायग्राम आप याद रखो, इनकी जो वैल्यू है ये रख लो बस। अब कैसे बनेगी वैल्यू है, किस हिसाब से निकलेगी वो ये देखो। ये वाला तो आपने पढ़ा होगा कि PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद घर घर बोले। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो आपके थीटा होते हैं वो कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। उन्हीं थीटा को हमने यहां लिखा साइन, कोस, टेन, फिर इसी सीक्वेंस में यहां आएंगे कोट, सेक और कोसेक। इनकी वैल्यू को हम इन दो टेबल से, इन दो डायग्राम से निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे अगर मैं बात करूं साइन की, यहां मैंने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो इधर P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर, H यानी हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण। तो यहां अगर हम आपको वैल्यू की बात करें साइन थीटा के लिए आपको निकालनी है, जैसे मान लो साइन 30 की वैल्यू। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन 30 की वैल्यू। अब साइन 30 की बात अगर अपन कर रहे हैं तो साइन P अपॉन H। तो यहां आपको सबसे पहले ये लिखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे लंब बटे कर्ण। ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण। अब यहां है सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात। साइन 30 की आप अगर वैल्यू निकाल रहे हो, 30 देखो कौन से दोनों डायग्रामों में है। यहां आपके पास 30 ये रहा। इस 30 के लिए हमें लेना है परपेंडिकुलर, लंब की बात करते हैं। तो यहां 30 के लिए इसके ठीक सामने वाली साइड एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आपको एंगल पूछे जस्ट उसके सामने वाली साइड आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, वो आपके लिए लंब होगा। यहां आपको दे रखा है कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो 30 के लिए सामने वाली साइड इसका क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपको वैल्यू रखनी है परपेंडिकुलर की, तो साइन 30 की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, आपने रखा 1। नीचे क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स रहेगी 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज का मान है वो आ जाएगा 2। ये आपकी वैल्यू होगी साइन 30 की 1/2। आप चाहो तो टेबल में देख के चेक कर सकते हो। साइन 30 का जो मान है वो आपका 1/2 है।
मैं और भी आपको वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। आप कोई भी थीटा की वैल्यू इन दो डायग्रामों के माध्यम से निकाल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें tan की, tan 45 की अगर हम बात करें, आराम से समझना, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस में लानी है इस चीज को। अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले जाते हो तो प्रैक्टिस में लाने के बाद में 1 मिनट से भी कम समय में आप ये सारी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपका जो टेबल बनाने वाला समय है ना एग्जाम में, वो बहुत बचेगा। 5 से 7 मिनट भी लग जाती है बच्चों को। कई बार क्या होता है कि टेबल में अगर एक भी वैल्यू आपकी गलत हो गई तो फिर सारी वैल्यू गलत होने के चांसेस रहते हैं। यहां हमने क्या किया, इन दो डायग्रामों के माध्यम से sin 30 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं आगे बढ़ता हूं, tan 45 की वैल्यू निकालना सिखाता हूं आपको। तो tan 45, tan की वैल्यू क्या निकलती है, p/b। हिंदी में बोलेंगे लंब बटे आधार। यहां लिख दो आप p/b, जिसको बोलेंगे लंब बटे आधार। अगर यहां 45 है, आपको इन दोनों डायग्रामों में से 45 डिग्री वाले डायग्राम की तरफ बढ़ना है, जो आपका ये वाला डायग्राम है। इसमें देखो 45, यहां भी 45 है, यहां भी 45 है। अगर हम यहां बात करते हैं इस वाले थीटा की, कि आप 45 ये थीटा लेते हो, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा, वो ठीक इसके सामने वाली साइड हो जाएगी। यानी अगर हम ये वाला 45 लेते हैं तो इसके लिए आपका लंब कितना हो गया, 1। आधार आपका कितना बचा इसमें, 1, क्योंकि √2 जो है वो तो आपकी वैल्यू फिक्स है। किसकी, हाइपोटेनस की। ये √2 तो आपका कर्ण है, हाइपोटेनस है। आधार और लंब दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप ऊपर भी 1 रख दो, नीचे भी 1 रख दो। 1/1, यानी आपकी जो tan 45 की वैल्यू आ चुकी है वो आ गई 1। दो वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई है। अब आप बोलोगे कि sin और tan की निकाल दी, cos की भी निकाल के दिखाओ। हम cos की भी निकालते हैं, ध्यान देना बच्चों सब। cos 60 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। सबसे पहले आपको काम करना है कि 60, अब 60 देखो कौन से में आ रहा है, cos 60 की वैल्यू निकालनी है। cos 60 देखो, पहले आप देखेंगे कि cos की वैल्यू में आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटे हाइपोटेनस, आपको ये लिख देना है cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, अब हम बात करते हैं आपकी 60 वाले के लिए। थीटा आपका 60 है, तो हमें इस डायग्राम की तरफ आना है। 60 डिग्री के लिए बेस की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर थीटा की वैल्यू है तो उस थीटा के लिए उस थीटा के लिए उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, उसको कहेंगे हम लंब। यहां देखो आपसे cos 60 की वैल्यू निकलवा रहा है, तो 60 का है ये। इसके लिए जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो हो गया √3। तो आधार कौन सा बचा, बेस बचा आपका 1, यानी हमें बेस की वैल्यू रखनी है, तो बेस हो गया आपका 1। हाइपोटेनस कितनी है, 2। तो ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। ये आधार है, ये आपका कर्ण है। आधार की वैल्यू 60 के लिए इसके साथ वाली वैल्यू इसका आधार होती है। किसी भी थीटा की अगर हम बात करें, आपको कोई भी थीटा दे रखा है, वैल्यू अगर फाइंड करने में दिक्कत हो रही है
तो आप ये ध्यान रख लो कि उस थीटा के लिए ठीक उसके सामने वाली जो वैल्यू है वो आपका परपेंडिकुलर होगी, वो लंब होगी। अब यह देखो आपको दे रखा था cos 60 की वैल्यू देखनी है आपको यहां। इसके लिए सामने वाली वैल्यू √3 परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। लेकिन हमें लंब तो चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए क्या, आधार। तो बचा हुआ जो वैल्यू है वो आपकी किसकी हो जाएगी, आधार की। तो जो आपकी बची हुई वैल्यू है 1 वो आपकी होगी आधार, और हाइपोटेनस की वैल्यू फिक्स होती ही है जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली है। तो यहां हमने लिखा बेस कितना था 1 और हाइपोटेनस होगी 2। इन दो टेबल से ही आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी चीज की वैल्यू आ जाए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि साइन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। इसके माध्यम से अगर हम चाहें 30, 45 या ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड में हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप अगर इसको रूटीन में लेके आओगे, प्रैक्टिस बनाओगे, तो आपको इस टेबल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टेबल बनानी ही नहीं पड़ेगी। टेबल बनाने में ना करते कम से कम 8 से 10 मिनट खराब होती है, प्रैक्टिस करते हैं। इससे अच्छा आप क्या करो, ये दो डायग्राम लो, प्रैक्टिस में लाओ। ये जो मैंने आपको वीडियो बताई है, जो मैंने आपको समझाया है, इस वीडियो को बार बार देखो। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपकी जो वैल्यू निकालने की जो कैपेसिटी है, आपकी जो वैल्यू निकालने की स्पीड है, वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। लेकिन आपको इसे रूटीन में लेके आना होगा। रूटीन में लाने का क्या मतलब है, इसकी प्रैक्टिस बनाओ, खुद सॉल्व करके देखो। मैं अभी आपको 1-2 वैल्यू और निकाल के दिखाता हूं, इनके अलावा फिर आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने 3 वैल्यू लिखी है, cot 45, sec 60 और cosec 45। हम बात करेंगे इन तीनों वैल्यू को निकालने की। आपको करना क्या है, कोट की वैल्यू निकालनी है। तो कोट देखो ये रहा, B और P, पहले बेस आएगा फिर परपेंडिकुलर आएगा, आधार और लंब। इसी हिसाब से लिख दो B अपॉन P, आधार अपॉन लंब। अब आ जाओ 45 कौन सा डायग्राम है यहाँ पे, इस वाले में 45 मेरा। इसके लिए अगर हम बात करें आधार की, बेस की, बेस कौन सा है 1, तो यहां हमने बेस 1 रख दिया। फिर बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर लंब की। 45 के लंब भी क्या है, ठीक उसके सामने वाली साइड, यानी 1 में 1 में डिवाइड किया, cot 45 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। आप यहां चेक कर सकते हो, हर वैल्यू को cot 45 की वैल्यू 1 आ रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरी टेबल क्यों बनाओ, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपसे 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 वैल्यू पूछेगा। उन 4 वैल्यू के लिए हम इतनी सारी वैल्यू क्यों निकालें? जब आपका काम इन 2 डायग्रामों से हो रहा है तो फिर हम इन 2 डायग्रामों के बेस लेकर के सारी वैल्यू निकाल देंगे। जो भी हमें उस टाइम पे जरूरत महसूस होगी उसकी वैल्यू हम तुरंत निकाल देंगे। जैसे मान लो एग्जाम में आ गया आपका sec 60 की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप sec 60 लिखो। sec देखो क्या होता है HB, कर्ण आधार, बस sec 60 की वैल्यू लिखो HB कर्ण बटे आधार। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि 60 वाले डायग्राम में आ जाओ। अब इस 60 के लिए कर्ण की बात करें अगला, तो इस डायग्राम में कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज तो 2 ही है। आपको क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज हमारी 2, फिर बेस की बात करें आधार आपका 1 है, खत्म। 2/1 मतलब 2 वैल्यू आ गई, sec 60 की वैल्यू आ गई 2 आ रही है।
ऐसे ही हम कोसेक 45 की वैल्यू निकालते हैं। काम क्या करना है दोबारा समझना। कोसेक कोसेक का यहाँ का h अपॉन p, नीचे से ऊपर जाना है h अपॉन p। h मतलब कर्ण, p मतलब लंब। अब बताओ कि 45 में 45 वाला डायग्राम का है ये रहा, इसमें कर्ण कौन सा है 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड, यानी आपका जो h है वो √2 अपॉन परपेंडिकुलर लंब। दो बचे हैं, जो आपका मन करे वो आप परपेंडिकुलर लंब ले सकते हो। हमने लिया 1 √2 में हम अगर 1 का डिवाइड किए तो √2 आया। आप चेक करो कोसेक 45 की वैल्यू √2 ये अपनी आ रही। अब आपको मैं 4 या 5 वैल्यू देता हूं, आप खुद बना के देखो आपको ये वाला मेथड इस टेबल वाले मेथड से ज्यादा इजी लगा क्या। अगर आप बोलोगे तो मैं ये वाला मेथड आपको दोबारा और भी इससे बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेथड है कुछ अलग है, मुझे लगा कि पूरी टेबल ना बता करके आपको ये मेथड बताया जाए ताकि आपका समय जो है वो एग्जाम टाइम में बचे। देखो एग्जाम में 10-20 सेकंडों का बहुत बड़ा महत्व होता है। 20 सेकंड बचा करके आप क्या कर पाओगे, अपनी 15 से 20 मिनट सेव कर पाओगे, जो आप रिवीजन में या इधर उधर से आप मैच करने में इसको आप समय ले पाओगे। मेरा ये वैल्यू बताने का मेन उद्देश्य ये था कि आपका पूरा समय ना खराब हो, इसमें सिर्फ आपको जो वैल्यू चाहिए आप वो वैल्यू निकाल के दिखा सको। अब मैं आपको यार 4-5 वैल्यू देता हूं, आप उन वैल्यूओं को सोल्व करके देखो, अगर आपसे होता है तो ठीक है। आप फिर मुझे बताओ कि अगर टेबल ही बतानी है तो मैं टेबल भी इसी तरीके से बता सकता हूं, लेकिन मुझे लगा कि ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट है तो मैंने आपको ये मेथड बताया। अब जो वैल्यू मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 5 वैल्यू हैं जो आपको इन्हीं दो डायग्रामों की मदद से बना के देखनी है। अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या चीज आपको इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। अगर नहीं बढ़िया लगी तो मैं आपको अगली वीडियो में ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है इसके माध्यम से आपको सारी वैल्यू फाइंड करना बता दूंगा। 3 साल पहले हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी, लास्ट भी वीडियो तभी बनाई थी लॉकडाउन में। उसके बाद में अब हम इस सेशन से डेली नई वीडियो बनाया करेंगे। डेली नई आपको कुछ नई चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें मेन जो मेरा मोटिव है वो ये रहा करेगा कि बच्चों का एग्जाम में जहां टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है उस टाइम को कम करना। पेपर सब करेंगे, पेपर सब उतने ही, सबको सेम टाइम मिलेगा, सबके सवाल सेम होंगे। पहले कौन करेगा और बेहतर कौन करेगा, जो समय बचाएगा, जो समय सीमा में रह करके अपने पेपर को औरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा, वो अपना पेपर पूरा करेगा और टाइम पे करेगा, ताकि उसको और समय मिल जाएगा रिवाइज करके देखने के लिए, चेक करके देखने के लिए। तो मेरा मतलब यही है कि आप टाइम बचाओ। मैथ में सबसे बड़ा खेल टाइम का होता है, इसलिए मैं आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें बताता रहूंगा जिससे आपका जो टाइम है वो पूरा खराब नहीं होकर के सिर्फ कुछ चंद मिनटों में, कुछ सेकंडों में आप क्या कर पाओगे, इनकी वैल्यू को निकाल पाओगे। आज का वीडियो जो था अपना वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर था कि आप वैल्यू को कैसे निकाल पाओगे। यार मैंने आपको समझाया इन दो डायग्रामों के द्वारा, जो आपको मैंने समझाया उनके थ्रू आपकी वैल्यू फाइंड करके देखो,
आपसे सॉल्व होता है या नहीं ये मेरे को जरूर बताना।